अपने शिविर से निकलते ही योगी आदित्यनाथ जी का काफिला मिला, और मिलेगा क्यों नहीं। प्रदेश के मुखिया उनकी कड़ी मेहनत और सनातन के लिए समर्पण जी जान से लगे हुए हैं महाराज जी। बस समय समय पर मेला में आना, मेला की व्यवस्थाओं को देखना, पूरा भार उन्हीं के कंधों पर ये गाड़ी महाराज जी की निकल के गई है। तो थोड़ा मुझे भी साइड होना पड़ा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। हालांकि खैर, अब साधु संतों के दर्शन करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे, और आज एक ऐसे संत से मिलना चाहते हैं जो पुलिस विभाग में रहे, सीबीआई में भी रहे, और रिटायर्ड होने के बाद लोग अन्य कार्यों में लग जाते हैं, लेकिन उन्होंने संन्यास जीवन चुना। तो आइए मिलते हैं उन संत भगवान से। नर्मदे हर 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 गंगे। ओम नमो नारायण। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। भगवान, अपना शुभ नाम? मेरा नाम निर्मल कुमार दुबे जी। मेरा नाम निर्मल कुमार दुबे, आत्मा श्री हरिदत्त दुबे। अच्छा जी। जी। मेरा मूल निवासी में ग्राम बिरदिया, जिला मैनपुरी का हूँ। अच्छा। 1976 में मेरी नौकरी पुलिस में लग गई थी जी। यूएम जोशी एसपी साहब ने मुझे भर्ती किया था शिवपुरी में। अच्छा। मैंने सर वहाँ नौकरी की, 40 साल नौकरी की। इसी बीच मेरे साथ बड़ा घटना हुई। 1995 में मेरी धर्म पत्नी जो है मुझको छोड़ के चली गई। जी। छोटे छोटे बच्चे थे जी। 4 लड़की थी, 2 लड़के थे। कैसे भगवान ने समय काटा ये तो ईश्वर ही जानता होगा, लेकिन पार कर दिया। मुझे जीवन से नफरत हो गई। मतलब भगवान ने मेरी पत्नी को छीन लिया, अब मुझे बचा क्या है। अब मैं दूसरी शादी, बहुत दूसरी शादी है, मैंने दूसरी शादी नहीं मना कर दी। यदि मुझे पत्नी का सुख होता तो मेरी पत्नी मुझको छोड़ के नहीं जाती। जी। मेरी पत्नी मुझको छोड़ के नहीं जाती। पत्नी का सुख होता मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। बच्चों को पाल पुल सबकी शादी कर दी, संतों का सहारा ले लिया, वृंदावन चला गया। 1 आध साल रहा, परिक्रमाएं लगाई, 84 ब्रज कोष की लगाई, नियम सारणी की परिक्रमा लगाई, सब परिक्रमाएं लगा ली। अब मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ बस। और यही मैं सबसे उद्देश्य मेरा यही है कि ईश्वर के अलावा कुछ है कुछ नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कल काकल, प्रात को जाने केली न गिली, मले आचल की मल शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रटले हरिनाम हरि रसना, रटले हरिनाम हरि रसना, फिर अंत समय को हिली न हिली, हिली न हिली, हिली न हिली। बस यही मेरा मेन मकसद है प्रभु। बस प्रभु ने आपकी बड़ा करुण कहानी है, और लेकिन प्रभु ने एक सदमार्ग आपको दिखा दिया कि आप संत जीवन में आ गए। प्रभु संतों की शरण में गया, संतों का मुझ पर प्रभाव पड़ गया, तो मेरा जीवन बदल गया। तो संत जीवन भगवान कब से है आपका? मैं 1995 में मेरी जब पत्नी गई हुई, तब से मैं संतों की शरण में पहुंच गया था। अच्छा। हाँ, 1916 में रिटायर हुआ, तब से मैं संतों बिल्कुल संतों में ही चला गया। 2016 में? 2016 में रिटायर हुए, तब से फिर आप संत जीवन में ही आ गए? हाँ, संत ही हम बन गए। हमने घर छोड़ दिया, अपने घर भी जाते हैं, ऐसा नहीं करते। बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 हैं। 2 बेटे हैं? हाँ, 2 बेटे। बेटी? बेटी 4 थी। 4 बेटी हैं। सबसे निवृत्त हो गए? सबसे निवृत्त। अच्छा, कोई लायबिलिटी नहीं बची है बाप मेरे पास कोई, बस परमात्मा की लायबिलिटी है बस। अपना अगला जन्म सुधारना है बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई लायबिलिटी नहीं हमारे पास। अब तो प्रभु का जो है चिंतन है, बस यही लायबिलिटी है। बहुत बड़ा एक मुझे अजीब लगा कि पुलिस की नौकरी करने के बाद संत होना। पुलिस की नौकरी में वैसे भी पुलिस बदनाम है, और लूट खसोट का अगर डिपार्टमेंट कहा जाए तो पुलिस को ही ये संज्ञा दी जाती है। उस डिपार्टमेंट पे रह करके फिर संत जीवन में आना, ये बड़ा एक अजीब विषय था। प्रभु 5 उंगली एक सी नहीं होती जी, उंगलियों में फर्क होता है जी।
हर अधिकारी एक सा नहीं होता, जी। सब में फर्क होता है। कुछ है तत्व ऐसे जिन्होंने पुलिस को बदनाम किया, बहुत बदनाम किया है। कुछ नेता है भी ऐसे बदनाम- कि पुलिस इतनी मैं बदनाम समझता नहीं हूँ है। कि गवर्नमेंट विभाग जितने भी हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बदनाम पुलिस विभाग है। हाँ, हालांकि घूसखोरी और विभाग उनसे ज़्यादा भी करते हैं, जी। उनसे ज़्यादा भी करते हैं, लेकिन बदनाम पुलिस है। वो प्रभु जी है, कुछ एक मछली तालाब को गंदा करती, वही वाली कहावत है बस। जी सब नहीं होते एक जैसे, ईमानदार होते, बहुत से आदमी ईमानदार। हमारे जीवन में सब अधिकारी ईमानदार रहे, अच्छा। और जिसके समय में खराब हो तो हो। तो आपके समय में ईमानदार अधिकारी मिलते रहे तो आपकी एक रास्ता बनती रही ईमानदारी की हाँ, तरफ। ईमानदारी से ईमानदारी से ही चलते रहे। तो वो एक सहजता रही कि उससे फिर आपको एकदम से साधु जीवन में आने का। जीवन में आगे। तो साधु जीवन के अलावा और भी कोई रास्ता देख सकते थे आप? प्रभु हमें क्या करना है रास्ताओं का? जी हमें रास्ताओं की जरूरत क्या? हम तो अंतिम समय आ रहा हमारा, अब हम क्या ज़्यादा जिएंगे? अब 69 के तो हो ही गए हम। जी आज के युग में ज़्यादा 75 साल की उम्र है इंसान की, ज़्यादा से ज़्यादा जी 80 में तो बहुत कम जाते हैं, ज़्यादा कदा जाते हैं, एवरेज 70-75 रह गया। कोई रह गया। तो हम जी। क्या करेंगे अब? हमें क्या दूसरे रास्ता की जरूरत है? दो फुल्का मिल गए, जय श्री राम बोलो बस। तो किस अखाड़े से हैं भगवान आप? दिगंबर अखाड़े से। दिगंबर अखाड़ा। अच्छा अच्छा। मेरा गुरु था सहसराम में। सहसराम है, अच्छा। ये शिवपुरी जिले में, मुरैना जिले में है। अच्छा सहसराम स्थान है। जी। हमारे गुरु श्री राम सुमरन दास महाराज थे। श्री राम सुमरन दास जी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो जो है विलीन हो गए। तो अब कुंभ से यहाँ से जाने के बाद कोई आश्रम वगैरह है? देखो प्रभु, कहीं भी चले जाते हैं हमारा निश्चित कोई नहीं है, जहाँ हमारा मन चला जाएगा वहीं चले जाएंगे। अच्छा, अभी तक आपने कोई आश्रम नहीं बनाया? आश्रम हम नहीं बनाए, हमें आश्रम नहीं बनाना है प्रभु। आश्रम की ख्वाहिश भी नहीं है? नहीं, ख्वाहिश नहीं, हमको तो सिर्फ यही ख्वाहिश है कि तो फुल्का मिल जाए बस, पर्याप्त है, और भजन प्रभु का हो जाए, अच्छा। और उसमें बाधा ना आए बस। वैसे भगवान संत जीवन में भी हमने देखा है कि लोग संत बनते हैं, फिर उसके बाद महंत बनने की कोशिश होती है, और जब महंत बन जाते हैं फिर उनकी तृष्णा जागती है महामंडलेश्वर बनने मैं की। तो ये कहता हूँ प्रभु, मेरे तो कोई आप आगे कहाँ से आगे मेरी कतई ख्वाहिश नहीं थी आपकी, मैं तो और नीचे, जब मुझे कोई जाना ही नहीं, मैं तो उसमें था। लेकिन आप प्रभु, आपसे गुजारिश करूँगा इसको ज़्यादा मत चलाना। नहीं, हम इसको आपको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, आपको हाईलाइट नहीं है, हमारे विचार में एकदम से जब हमें बताया गया कि आप वो पुलिस की नौकरी में थे, उसके बाद सीआईडी में भी रहे आप? सीबीआई में, बॉर्डर विंग में। अच्छा। बीकानेर पोस्टिंग रही हमारी, हाँ। जोधपुर रही हमारी। कितने समय? आपको फिर क्या है, थोड़ा समझ में नहीं आई नौकरी वो। अच्छा। इसलिए कि हमें बच्चे दूर रहते थे, बच्चे हमारे शिवपुरी रहते थे। जी। हमको आने जाने, हम 3 दिन की छुट्टी लेते थे, छुट्टी आने जाने छुट्टी में कट जाता था। अच्छा। फिर हम वहाँ से निवेदन करके और वापस जी। अच्छा, तो इसलिए नौकरी वो छोड़ दी? हाँ, छोड़ दी। मतलब फिर वापस पुलिस पे? रेपुटेशन पे गए। अच्छा, रेपुटेशन में? रेपुटेशन। जी। अच्छा। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा, आपके विचारों को सुन करके अच्छा लगा प्रभु। जी। क्या है, और हम ये केवल आपके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा ये कोई मकसद नहीं है कि हम किसी मूर्ति को हाईलाइट करें, हम किसी भी मूर्ति को हाईलाइट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हर मूर्ति के अंदर कोई अच्छा विचार होता है, उस विचार को जितना अधिक फैल सके वो अच्छा विचार, बस ये हमारा प्रयास रहता है जी। मैं तो बहुत, कोई मेरा कुछ नहीं करूँ, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटा व्यक्ति, और इससे भी छोटा होना चाहता हूँ। मैं उठना बिल्कुल नहीं चाहता, मैं ऐसा नीचे गिरना चाहता हूँ, मुझे कोई जाने ही नहीं मैं हूँ क्या। लेकिन प्रभु जिसका जो चाहता है वो करता है ना। वो प्रभु से ही तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे उठाना कभी मत प्रभु, नीचे ही गिराना मुझे। भाई देखो, भगवान कृष्ण कुंती जी ने कहा था कृष्ण जी से जी कि मुझे दुख दे दो, मुझे दुख दे दो, दुख में मैं आपका सुमरण करती रहूंगी, सुख मत दो हमको, सुख दोगे तो हम तुम्हें भूल जाएंगे भगवान। हमें सुख भी नहीं चाहिए, हमें तो नीचे कुछ परमात्मा, नीचे से नीचा चाहिए जो। चलिए भगवान जी, हर हर गंगे। जय श्री राधे कृष्णा। फिर मुलाकात करेंगे कभी, जहाँ कहीं हो गई। अब फक्कड़ बाबा का तो कोई स्थान नहीं है, कहीं जहाँ भी स्थान हो जाए, जहाँ भी मुलाकात हो जाए जी। दंडवत।